नहीं है, आज तक कोई सामने से आके बोला नहीं ना, तो इसको लग रहा था कि हर चीज मजाक में है। कार्टून मैं दोबारा टॉयज बनाता है ना घर पे, टॉयज बनाता है, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि सब लोग इजी होते हैं, सबको इजी ले लेता हूँ। तो इन्होंने आपस में बात एक्सचेंज करी होगी। तो जिस दिन ये अल्ट्रॉन की पर्सनल बातें उछाल रहा था, उसके पॉडकास्ट के टाइम जब ये उसकी पर्सनल बातें स्ट्रीम पे उछाल रहा था, तो वो मेरे साथ था। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसको कुछ बोले, जैसा इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसा स्काउट में घातक को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी जब उन्होंने दूसरी बार गांड फाड़ी थी, गाली गलौज भी किया था। इसमें सबको पता है इसका स्ट्रीम पे क्या इसकी बेइज्जती हुई है, क्या इसको क्या मिला था उस टाइम, सबको पता है। वैसे ही वो भी बोल नहीं पा रहा था। उसके फोन से मैंने इसको थोड़ा सा बताया, जो जो चीजें अल्ट्रॉन को बोलनी थी या जो बोलने चाह रहा था वो, उस पे इसको लग रहा था कि इसको बहुत अच्छी चीज पता चल गई। इसलिए मैंने खुद ही कन्फ्रंट कर दिया तेरे सामने कि मैं जिसको भाई बोलता हूँ, मैं फिर उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़ जाए मैं वो करता हूँ, है ना। तेरे लिए भी किया है, उसके लिए नहीं, तेरे लिए भी। और भी जो भी जिसको भी भाई बोलता हूँ रियल लाइफ में, जिंदगी में जिसको भाई बोलता हूँ, तेरे भाई नहीं है। तू शायद स्कूल टाइम में तेरे यार दोस्त या भाई नहीं बन पाए, तो शायद तेरे को नहीं पता भाई की वैल्यू क्या होती है, भाई किसको बोलना होता है ना। मेरी भी गलती थी जो मैंने तेरे को बोला, बट शायद तू एक लिमिट तक तब तक ठीक था जब तक तेरे को मतलब था। तो वो मेरा कोई आगे भी, मेरा जिसको मैं भाई बोलूंगा या जो मेरे लिए अच्छा निभाएगा, तो मैं उसके लिए भी किसी की भी गांड फाड़ूंगा, वो कोई भी हो, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तेरे को फर्क पड़ता होगा, तू लोगों को दर्जा नंबर्स के हिसाब से देता होगा, मैं नहीं देता। मेरे को एल फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मेरे साथ वाले की, तू उस दिन पर्सनल ना उसकी उछालता, तो शायद मैं तुम्हारे मैटर में पड़ता भी ना, मेरे को मतलब भी ना होता। थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन रह जाएगी तो मेरे को दोबारा याद आ जाएगी, मैं दोबारा बोलता। बाय द वे, मैं रिसेंट स्टेटमेंट को लेके इतना वोकल नहीं हुआ हूँ। दैट्स अ वेरी डिस्गस्टिंग थिंग दैट हैपन हैज हैपेंड, आई गॉट टू नो रिसेंटली। यही चीज तेरे को पता चली थी ना कि तेरे को फोन पे तेरी फाड़ी गई। और एक चीज मेरे को मजा आता है, इसको कोई गाली निकाल दे या इसको कोई सामने से दर्द देना, तो ये बौखला जाता है एकदम, उधर ही पानी पानी हो जाता है। इतनी इतनी ही गट्स की बात करता है ना, इतने ही इसमें गट्स। तेरे गट्स मुझे पता, तेरे गट्स मुझे बहुत अच्छे से पता है तेरे में कितने गट्स हैं। मैंने देखा है, मैं तेरे को तब से जानता हूं जब तेरे को फेम का तेरे को भूत चढ़ा भी नहीं था, और तेरा दिमाग जब तक खराब नहीं हुआ था, जब तू नॉर्मल इंसानों की तरीके से रहता था, तब से मेरे को तू पता है। तो मेरे सामने कूल मत बना कर, और मेरे गट्स देखने हैं तो टेस्ट कर लियो तू एनी टाइम। आई डोंट नो, इट्स बीन मोर देन अ ईयर, अभी तक नहीं बोला कुछ, बट द सेकंड आई लीव पीपल स्टार्टेड टॉकिंग शिट। यही तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैंने तो तेरे को छोड़ा भी नहीं था, बट तू फिर भी मेरी गांड मारने पे क्यों तुला हुआ था। फिर भी तू मेरी गांड मारने के लिए क्यों तुला हुआ था। एक ना इसने चीज बताया कि, हाँ, तुम्हारे कांड वाली बात मैंने मिस कर दी। मैं नाम नहीं लूंगा, पूरा नहीं बोलूंगा। एक ना इसने, हाँ, हम कांड बचाने लिखा था ना, तो एक ना स्क्रिप्टेड कांड था। मुझे बाद में पता चला था कि स्क्रिप्टेड है। तो एक स्क्रिप्टेड कांड था जिसमें मेरी बहुत गांड मारने की कोशिश करी गई, हद से ज्यादा। मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि मेरे अपने मेरी गांड मारेंगे। मेरे अपनों ने एक स्क्रिप्टेड कांड में मेरी गांड मारने की कोशिश की। धीरे धीरे जब पाजी मिस यू स्पोर्ट्स द वीक पे स्काउट के साथ पॉडकास्ट करे हैं फेस टू फेस, या एक साइड का रिएक्शन फिर दूसरे साइड का रिएक्शन, कहानी थोड़ी लैग में चल रही है। राहुल भाई, आई डोंट बिलीव इन दिस ऑनलाइन बच्चों वाली लड़ाई या बच्चों वाली कंट्रोवर्सी। इसके आगे की बातें मैं प्रेफर करूंगा कि मैं सारी फेस टू फेस पर्सनली कर पाऊं, है ना। मेरा घर या मेरा करियर सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं चल रहा। अगर चल रहा होता तो शायद मैं इंटरेस्टेड होता इस चीज में, ना, तो शायद मैं ऑनलाइन कांड ज्यादा करता। तो हाँ, स्क्रिप्टेड कांड में जब मेरे को वन बाय वन टाइम पढ़ते पता चलता गया ना कि बंदे एक्सपोज होते हुए कि कांड क्या था। मतलब एक टाइम पे मेरी गांड मारी जा रही है, और एक टाइम पे एकदम से कुछ टाइम बाद मैं भाई बन गया, तो मेरे को मैं जो थोड़ा फिशी लगा जब मैंने उस चीज को, सटल प्रोमो है ना, प्रोमो बड़ा अच्छा था। तो जब मैंने उस चीज को फिगर आउट किया, और जब मैंने सारा उसका जांच पड़ताल किया कि यार इसमें कुछ तो फिशी लग रहा है, तो मुझे पता चला कि मेरे को तो ये भाई दिखा रहे थे सामने से, बट गांड मेरी यही मार। और उसके बाद दोबारा अभी 6 महीने पहले की बात होगी या 5 महीने पहले बात की, फिर उसका पूरा मुझे नाम लेके पता चला कि सिर्फ यही था जो मेरी गांड मारने की कोशिश कर रहा था, जो कि मुझे सामने से भाई भाई दिखा रहा था।
है ना। वो अगर मेरे को नहीं लगता कि वो ये सोशल मीडिया पे करेगा, अगर ये करेगा तो मैं भी फिर खुला आके आराम से बात कर पाऊंगा, बट ये वो पर्सनल चीज को पर्सनल रखते हैं, वो पर्सनल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो स्क्रिप्ट बना के मेरी गांड मारने की कोशिश की थी। आगे की ट्वीट तो नहीं है, आगे की ट्वीट क्या है। आगे की, हाँ, हैकर वाली बात पे मैंने एक और बात जोड़नी थी। चलो रूल्स पे बात आ गई है ना, रूल्स पे बात आके मेरे को कूल बन के हैकर की बात छेड़ ली। एक बात मैं अभी छेड़ता हूँ। क्राफ्टन की एक रूल बुक जितनी मैंने पढ़ी है, जितने टूर्नामेंट मैंने खेले हैं, एक जगह से दो टीम नहीं खेलनी चाहिए होती। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज उस चीज पे भी डिस्कशन उठे और उस चीज से पे भी बात करी जाए। जो अंडरडॉग्स का मसीहा बनता है, शायद आई थिंक वो भी किसी डिजर्विंग का एक स्लॉट खा रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाता है, बाहर हो जाता है। वो भी अंडरडॉग्स का स्लॉट खा रहा है। तो इस चीज पे, इस मुद्दे पे भी गौर फरमाई जाए कि दो टीम्स एक जगह से नहीं, एक बंदा नहीं ऑपरेट करना चाहिए, जगह नहीं, एक बंदा नहीं ऑपरेट करना होना चाहिए। सॉरी किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो, मेरे को कोई भी इस चीज़ का आफ्टर रिएक्शन, मुझे कुछ भी मिले, मुझे कुछ भी लॉस हो, आई एम रेडी टू अफोर्ड दैट। सॉरी टू एवरीवन, मेरा किसी का भी पर्सनल किसी को हर्ट करने का वो नहीं था। फैक्ट, हाँ, फैक्ट नहीं, रूल रूल बुक है, रूल बुक है कि एक जगह से दो टीम, एक बंदा दो टीम नहीं चला सकता है। मैंने जितना मैंने पढ़ा है, शायद इसके रूल अलग होंगे या रूल चेंज हो जाते होंगे जब इस पे कोई बात आती होगी, है ना। तो इस चीज़ पे जरूर टॉपिक उठना चाहिए और मेरे को दिखनी चाहिए। हाँ, और उसके बाद इसका मेरे को असली मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट फैक्ट बोल दिया तो ठीक है ना। सबकी बात फिर, सबकी नहीं, जो जो बंदा सामने से टॉपिक छिड़ रहा है तो फिर मेरे को भी काउंटर टॉपिक पे बात करनी चाहिए ना, है ना। फिर सबकी टॉपिक पे बात करो। अगर वो बंदे हैक कर रहे थे तो क्राफ्टन को उनको बैन करना चाहिए, क्राफ्टन को उनको सेकंड चांस नहीं देना चाहिए, और क्राफ्टन को ये भी फोकस करना चाहिए कि एक बंदा दो दो टीम कैसे ऑपरेट कर रहा है। कोशिश इधर भी करता हूँ, इधर से हो गया तो ठीक है, वरना तो इधर से तो फेम खा ही लूंगा, इधर के इधर से तो टॉन्ट मार ही दूंगा। चलो तेरा हक बनता है, तेरी अपनी टीम है, तो पैसा लगाता है, इट्स वेरी गुड, तेरा हक बनता है, बट रूल इज रूल। भाई टीएक्स का ओनर उर्वेश है। और उसके बाद मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कहां पे हुई, तो इसको किसी बंदे ने कमेंट किया कि, एक सेकंड, इसका कमेंट इधर ही है। इसको ना किसी बंदे ने कमेंट किया कि, इसने जब लिखा, रुक दो, सारे कांड की बात का, कांड वाली बात पे इसने कमेंट किया था जहां मैं फायर हो गया था पूरा। एक सेकंड, कांड वाली बात इसकी कहाँ है। चलो मैं ट्वीट देख नहीं पा रहा। इसने कहीं तो कमेंट, किसी बंदे ने इसको कमेंट किया कि हा हा हा, सॉरी हा हा था बेंचो, इसका कमेंट था, मैं भूल गया। किसी ने इसको कमेंट किया कि कहीं ये सब चीज खेती बाड़ी वाली ना निकले। मेरे लिए तब भी वो कमेंट मायने नहीं रखता था। फिर इसका नीचे कमेंट आता है हा हा हा, मतलब इसके सर पे फेम इतना चढ़ गया है। जब मैं फायर हो गया पूरा, और भी फायर हुआ उसके बाद, क्या कहते हैं, तो खेती बाड़ी वाली बात पे जब ये हंसा, तो मुझे तो उस चीज में कोई शर्म नहीं है। मैं तो एक प्राउड फार्मर का बेटा हूँ, पूरा प्राउड। और जब ये खेतीबाड़ी वाली बात पे हंस रहा था, तो क्या मैं तेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करके हंसूं? मुझे तेरा बैकग्राउंड सारा पता है, तेरे को शायद नहीं पता है, तो इसलिए हंस दिया। तेरे को पता होता तो शायद तू हा हा ना लिखता, है ना। औकात की बात करता हूं, तो अगर तेरे को मेरी औकात पता होती तो शायद तू ना बात करता। फिर कल इसने, नहीं कल नहीं, परसों, हाँ, हाँ ये रहा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, सब प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड है। मैं भी प्रोफेशनल लाइफ के अराउंड ही रहूंगा, मैं पर्सनल नहीं बोलूँ। अगर खेती बाड़ी पे कौन सा हंसा पे, अरे है नीचे, एक कमेंट पे नीचे है ये, बाय द वे रिसेंट स्टेटमेंट वोकल वाले के नीचे है ना। तो मतलब ये बैकग्राउंड डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। मैं गारंटेड देता हूं कि अगर ये मेरा बैकग्राउंड चेक कर भी लेगा, अभी भी आके कर लेगा,